ऐसा ही चल रहा है, कभी मैं जाता हूं, कभी मेरे दोस्त जाते। उसके बावजूद अब तक जितनी सुनवाई हुई है, इतने सारे दिग्गज वकीलों के उनके पाले में होने के बावजूद हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। क्योंकि जो तर्क हमने दिए हैं वहां कोर्ट में, उन तर्कों का जवाब ना तो सोली सोराब जी दे पाए हैं, ना दीपांकर भट्टाचार्य दे पाए हैं, ना ये पीएन लेखी। मानता हूं रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितने राक्षस हो, सत्य की विजय होती है, ऐसा मुझे लगता। तो हाई कोर्ट में हम ये केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कानून बन के पार्लियामेंट से लागू हो। इस बीच में अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है हमारी, और इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं है। इसमें एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है इसी बीच में, कि ये जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं जो चलाते हैं, वो हमारे ही अपने भाई हैं। स्टार टीवी विदेशी कंपनी, लेकिन स्टार टीवी का चैनल चलाने वाले अपने ही भाई। तो अभी बंबई, दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन किया था, केबल टीवी ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, उनका मैंने सम्मेलन किया था, और उन भाइयों को मैंने गुड सेंस में अपील की थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, हम सबके घर अगर बर्बाद हो रहे हैं आपके इस धंधे से, तो आप क्यों ना ऐसा फैसला करें कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो उनमें आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि 60% से ज्यादा केबल टीवी ऑपरेटर्स कहते हैं कि राजीव भाई, जिस दिन हमको लगेगा कि आप लड़ाई हार गए हाई कोर्ट में, उस दिन हम ये धंधा छोड़ देंगे। तो उनकी तरफ से हमको आश्वासन है, और उन्होंने ही हमको कहा कि बंबई का केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है, उसकी भी जल्दी आपकी एक मीटिंग हम करवाएंगे, और उनके साथ भी हम ये बात करने वाले हैं, डायलॉग करने वाले हैं। तो उन भाइयों को अगर हम हमारे साथ कन्विंस करा सके तो इन विदेशी कंपनियों की हम जड़ खोद देंगे, इतना हमको मालूम है। तो ये लड़ाई में हम सारे चैनलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें आपकी मदद चाहिए। आप क्या मदद कर सकते हैं? हरि भाई अखबार के एडिटर हैं, आप अगर सब लोग तय करें तो कम से कम 500,000 लेटर्स टू एडिटर लिख सकते हैं, संपादक के नाम जो चिट्ठी जाती, उसमें ये विदेशी टेलीविजन का मामला ले लीजिए। कभी कभी कोई खबर ऐसी बन सके तो हरि भाई जैसे लोगों की मदद से अखबारों में छपवाइए टीवी के खिलाफ। तो उससे क्या होता है कि जो जज बैठा है फैसला देने वाला, वो भी अखबार पढ़ता और अखबारों की खबर से वो प्रभावित होता। तो अगर जगह जगह ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो जज के दिमाग में ये सब बातें बैठेंगी जब वो फैसला सुनाएगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है। जितने अखबारों में आप लेटर्स टू एडिटर लिख सके, लेटर्स टू एडिटर लिखिए। जितने अखबारों में न्यूज आइटम के रूप में ये खबर छप सके, वो खबर के रूप में छपाइए, या और तरीके आप उसके ढूंढिए, वो आप कर सकते हैं। और ये आपकी हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप हमें सहभाग दें। वो एक ही तरीका है कि आप टीवी बंद रखें। तो आप जो है इस लड़ाई में हमारी बड़ी मदद। वस्त्र अगर हम धारण करें तो नतीजे जानते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितना कपड़ा बिकता है उस कपड़े में सिर्फ 1% कपड़ा कॉटन का बिकता है, खादी का 1%, 1%। 99% कपड़ा सिंथेटिक बिकता, इम्पोर्टेड यार्न का बिकता। 1% खादी बिकता है तो हिंदुस्तान के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सपना देखता हूं कि अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए तो 1500 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। माने हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो हम दे सकते हैं अगर हम खादी पहनना शुरू कर दें। तो इसलिए भी खादी पहनिए कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, और इसलिए भी खादी पहनिए कि सबसे ज्यादा अहिंसक पद्धति से बनने वाला कपड़ा है वो। गांव-गांव के लोगों को रोजगार ही नहीं देता, पूरे अहिंसक पद्धति से बनता है। क्योंकि कपास उत्पादन, उसके बाद सूत बनाना, उससे कपड़ा बनाना एकदम अहिंसक पद्धति है। और जितने ये टेरेलिन, टेरिकॉट, सिंथेटिक कपड़े सब हिंसक पद्धति से बनते। तो हमारी संस्कृति बचे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। और मैं उसके भी आगे कहता हूं कि खादी के साथ साथ अगर ग्रामोद्योगी सामान खरीदना हम शुरू कर दें तो और 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता है खादी और ग्रामोद्योग में। तो आप अपने घर घर में खादी पहने। अगर आप 100% खादी पहने मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई ये भी कह सकते हैं कि एकदम ये नहीं हो सकता, तो आप कम से कम एक कपड़ा खादी का खरीदिए। अगर आप एक कपड़ा भी खादी का पहनेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता। तो हम खादी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, खादी
रहे हैं कि देश के लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, और ये रोजगार देने की क्षमता यहीं पर है और कहीं दूसरी जगह है नहीं। तो दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा है कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दिए। वो ही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का। और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूं तो उसका गहरा मतलब है। उसका मतलब ये है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं। ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था। कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे, इस कंपनी को भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सतसाइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया। और पता है किस भाव में दिया? 15 पैसे स्क्वायर फुट में। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते खोजते इस नतीजे पर पहुंचे कि चिमन